हेलो ऑल, माय नेम इज़ रणवीर एंड आई वेलकम यू टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मौर्यन पीरियड, ठीक है, मौर्य काल के बारे में। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 67th टेस्ट सीरीज जो है 67 बीपीएससी के लिए, दैट्स ऑल्सो प्रेजेंट देयर। और ये दिस हैज़ बीन डिजाइंड बाय क्वालिफाइड बीपीएससी ऑफिसर्स। तो वहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। बिहार एसआई के लिए भी टेस्ट है और इसके अलावा फ्री क्विजेस भी हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको बिहार से रिलेटेड सारे कोर्स मटेरियल भी वहाँ पे मिल जाएंगे एंड यू कैन एनरोल फॉर देम। तो आगे बढ़ते हैं आज के कोर्स की तरफ। तो मौर्यन पीरियड के बारे में जानेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट मौर्यन पीरियड। तो अगर देखा जाए मौर्य एम्पायर के बारे में, तो जोग्राफिकली इट वाज द फर्स्ट एक्सटेंसिव एंड पावरफुल मिलिट्री एम्पायर। जोग्राफिकली भी, भौगोलिक तौर पे देखा जाए तो भी बहुत बड़ा था, ये बहुत ही बड़ा और पावरफुल और बहुत ही बड़ी आर्मी भी थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मैं मैप पे दिखाऊंगा भी आपको कि कैसे कितना बड़ा साम्राज्य था। और तीन सबसे अहम राजा हुए हैं मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसकी स्थापना की। उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार, जिन्होंने मौर्य राज्य को, उनके साम्राज्य को और बढ़ाया। उसके बाद अशोक, जो भी बची खुची कमी रह गई थी अशोक ने पूरी कर दी। अशोक को कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो उसका रीजन, कुछ रीजंस हैं, आगे हम देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक ब्रीफ कुछ फैक्चुअल बातें जान लेते हैं पहले। तो इन्होंने अगर आप देखेंगे, इन्होंने मौर्य जो वंश है उसकी स्थापना की। ठीक है, अच्छा, इनके गुरु का नाम चाणक्य था, कौटिल्य। आप मौर्य वंश के बारे में बिना चाणक्य, बिना कौटिल्य के बारे में पढ़े आप डिस्कस हो ही नहीं सकता है। तो कौटिल्य के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, आगे बने रहिए मेरे साथ। इन्होंने धनानंद को परास्त करके 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, इनके बारे में दो थ्योरीज है प्रेवलेंट, मतलब क्या है? पहला तो मत्स्य पुराण के हिसाब से उनकी माँ जो थी, किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की माँ मूरा समुदाय से थी। मूरा, जो कि एक शी वॉज अ शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास। ठीक है, नंद के कोर्ट में वो एक नीचे तबके की महिला थी, ऐसा मत्स्य पुराण में वर्णित है। लेकिन अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को माना जाए, ठीक है, एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य क्षत्रिय क्लैन से थे। वो मौर्य क्षत्रिय समुदाय से थे। ये एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। तो मैंने कहा ना, दो थ्योरीज हैं, यही दो थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो नीचे कुल से थे क्योंकि उनकी माँ जो है वो एक मूरा थी, बट एज पर बुद्धिज्म इफ यू गो, कहीं ना कहीं वो क्षत्रिय थे, ऐसा उनका मानना है। तो इसमें भी बहुत सारे द्वंद्व हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं क्योंकि अशोका ने बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में इतना काम किया और अपनाया, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन्होंने लिखा, क्योंकि उस वक्त आपका कुल, आपकी जो जाति थी वो बहुत ही मायने रखती थी। तो ऐसी भी अलग अलग भ्रांति है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने सेल्यूलस निकेटर से फाइट किया था। अच्छा, आपको जब इससे पहले हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर तो चला गया था यहाँ से, अलेक्जेंडर चला गया था, बट उसने अपना एक आदमी यहाँ छोड़ दिया था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ? 305 बीसी में।
और जो मेगास्थनीज थे, हमने पढ़ा था ना, मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, तो मेगास्थनीज राजदूत बन करके आए थे मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में आए थे। अब देखिए नीचे मैंने जैसे बताया इंडिका बुक लिखा है, मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है, तो उसमें उन्होंने मौर्यन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने पाटलिपुत्रा के भी बारे में बहुत कुछ लिखा है, उस वक्त का जो सोसाइटल सेटअप था उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तो बहुत ही एक एग्जॉस्टिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक इंडिका मेगास्थनीज अगर देखा जाए तो was the first prominent foreign author to come to India or a traveler to come to India। विदेशी मूल के पहले व्यक्ति थे जो इंडिया में आए रहे राजदूत बनकर के, और इन्होंने किताब भी लिखी। अच्छा, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी दौर में जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन सोर्सेस के हिसाब से वो जैनिज्म उन्होंने अपना लिया था, और उन्होंने क्या किया, अपना जो भी राजकाज था वो अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया और वो चले गए। वो चले गए और उन्होंने भूख, जैन धर्म में एक प्रथा है, जब जहाँ आप भूखे रह करके धीरे धीरे अपने आप को यू गो टूवर्ड्स मोक्ष और निर्वाणा, ऐसा वो कहते हैं, दैट इज अ वे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वही किया और अपने जीवन का अंत कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां खत्म हो जाती है। अब शुरू होता है बिंदुसार। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनका राजकाल रहा था 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक। इन्होंने जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, उसको ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के जितने भी अभी मौजूदा आपको दिख रहे हैं वहां तक पहुंचा दिया था, कुछ कुछ पार्ट्स को छोड़ करके, है ना। और इनके जो थे यूनानियों के साथ, विद द ग्रीक्स, इनके बहुत ही अच्छी व्यापारिक संबंध थे, गुड ट्रेड रिलेशंस। अब मैं आपको एक मैप में कंपैरिजन दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, आउटलाइन। उसमें जो ब्लू रीजन है वो मौर्य समय में अलग अलग राजाओं के समय कहाँ कहाँ तक साम्राज्य फैला उसके बारे में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है, ठीक है, जो पहला वाला है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। ये बिंदुसार के समय है। तो आप देखिए कहाँ तक पहुंचा दिया, बस इतना सा साउथ का पार्ट, और ये जो कलिंग है, बस इतना सा बचा रह गया। और आखिरी में जब अशोका की बारी आई, दिस इज मैप 3, तब तो सारा कुछ ले लिया ना, कुछ तो बचे नहीं। अफगानिस्तान से लेकर के नेपाल, यहाँ अफगानिस्तान, नेपाल, जो कि शुरू से पार्ट रहा था, उसके अलावा सब साउथ का थोड़ा सा पार्ट बच गया। और ये कलिंग युद्ध जो था, यहाँ कलिंग युद्ध के बाद ही हृदय परिवर्तन हुआ, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हम पढ़ेंगे आगे। और ये इतना सा बाकी का नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा थोड़ा सा बचा रह गया था। इसके अलावा पूरा ये जो ब्लू में आपको मैप दिख रहा है, मौर्य साम्राज्य, इसलिए इसको कहा जाता है बहुत बड़ा एम्पायर था, धन धान से भरा हुआ था सब। इतना बड़ा एम्पायर इससे पहले इंडिया में था ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे ही नहीं बोलते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं चाणक्य जो थे, जो आचार्य चाणक्य थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें इन्होंने बहुत कुछ लिखा है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सारा कुछ मैंने हिंदी में भी आपको दे दिया, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम का कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं रहेगा। अशोका के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि बिंदुसार के बाद उन्होंने जो है वो राजा बने। हालांकि 273 बीसी में बने थे, बट फाइनली जो उन्होंने जब उनका राज तिलक हुआ वो 4 साल बाद हुआ, 269 बीसी। कहते हैं कि उन 4 सालों में एज सच कोई राजा था नहीं, अशोक थे, बट राज तिलक नहीं हुआ था उनका,
ठीक है। कहते हैं कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार करके फिर राज्य लिया था, एक को छोड़ दिया था इन्होंने। जो एक को छोड़ा था उनका नाम एक मिनट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल। आप में से किसी को याद होगा तो कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, ये कलिंग युद्ध जो है, कलिंग वॉर 261 बीसी में लड़ा था, है ना। और ये हमको कैसे पता चलता है? इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन मेजर रॉक एडिक्ट 13, रॉक एडिक्ट जिसका नंबर 13 है। ये जो रॉक एडिक्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे अफगानिस्तान तक में हमको आज भी अशोका के समय के लिखे हुए उनके उपदेशों का, धम्मा का प्रचार प्रसार का जो है रॉक एडिक्ट्स आज भी मिलते हैं। अब कलिंग वॉर तो लड़ लिया, लेकिन कलिंग वॉर के बाद क्या हुआ? उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया अशोका ने, और फिर बुद्धिज्म का ही प्रचार प्रसार किया। अच्छा, ये जो बुद्धिज्म इन्होंने अपनाया वो उस वक्त जो थे उपागुप्ता, वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनसे ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं और इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। और इसके बाद से उनको हम धम्माशोका कहने लगे। ठीक है, धम्माशोका। धम्मा पाली वर्ड है धर्म के लिए। ठीक है। अशोका को बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस में देव देव नाम प्रिया और प्रियदर्शी, इन दोनों नामों से बताया गया है। जो भी रॉक एडिक्ट्स मिले हैं वहां कई जगह ये है। तो क्या है दो नाम? देव नाम प्रिया और प्रियदर्शिनी। ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में, वो अशोका के संरक्षण में हुआ था। तो ये तो हो गई जो 3 राजा थे उनके बालों में। अच्छा, रॉक एडिक्ट्स। अब आपको जो रॉक एडिक्ट्स का मतलब शिलालेख होता है, यहाँ देखिए मैंने ये हिंदी में दिया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाँ, रॉक एडिक्ट शिलालेख। ठीक है। अब आचार्य कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने कैसे डिजाइन किया था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को? सबसे पहले क्या किया उन्होंने? 4 प्रोविंसेस में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट का एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से शुरुआत में 4 प्रेसिडेंसी, मतलब बॉम्बे और कलकत्ता ऐसे प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, कहीं ना कहीं उसी तरह का सेटअप कर दिया। बोली, और ये कब किया था? ये तकरीबन 250 मतलब बीसी की बात है ये। मतलब कितनी पुरानी बात है, उस वक्त की बात है। यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस हियर ऑफ आचार्य चाणक्य। उसके बाद इन्होंने एक सप्तंगित थ्योरी दी थी, सप्त अंग थ्योरी। इसके हिसाब से जो भी किंगडम था वो 7 एलिमेंट्स में डिवाइडेड था। क्या क्या? सबसे पहले स्वामी होता था, जिसको स्वामीन कहते हैं पाली में, वो राजा होता था। उसके बाद उसके आत्मीय होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो शिवाजी के काल में जो मराठों का हाउ दे यूज टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, ऐसे ही कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, उसके बाद जनपद, जनपद मतलब पीपल हो गए। तो पहले राजा है, फिर मिनिस्टर आए, उसके मंत्री आए, फिर लोग आ गए, जनता आ गई। उसके बाद दुर्ग हो गया, दुर्ग का मतलब हुआ फोर्ट, किला। फिर कोषा आ गया, कोषा मतलब जो राजकोष होता है, ट्रेजरी। बाला, बल, बाला, इसका मतलब क्या है? आर्मी। और उसका मित्र, आपके जो मित्र हैं, अलाई हैं, दोस्त हैं, आपके आस पड़ोस के साथ कैसे संबंध है। तो ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बांटा था। इसके अलावा जो स्पाइज होते हैं ना, गुप्तचर, उसकी भी उसको भी कैसे राजा को कैसे स्पाई अपना रखना है और कैसे उनको ऑपरेट करना है, ये भी उन्होंने बताया है। और जहर, विष के बारे में, पॉइजन्स के बारे में इनको बहुत अच्छी जानकारी है।
तो ये धीरे-धीरे करके उस वक़्त क्या होता था, राजा महाराजा को मारने के लिए षड्यंत्र रच के उनका खाना में ज़हर मिला दिया करते थे। ये धीरे-धीरे छोटे-छोटे मात्रा में चंद्रगुप्त मौर्य को ज़हर दिया करते थे, ऐसा मतलब कहते हैं कई कहानियों में। उसी तरह बिंदुसारा का नाम वैसे ही पड़ गया कि उन्होंने एक बार खाना दिया और फिर जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने खा लिया और आचार्य चाणक्य को पता चला, फिर उन्होंने जाके रोका और फिर उनकी डिलीवरी की। लेकिन तब तक क्योंकि ज़हर जो बिंदुसार के पेट में थे उनके फोरहेड तक आ गया था, तो एक काला मार्क पड़ गया था बिंदु की तरह, तो बिंदुसार उनका नाम पड़ गया। ऐसी भी कहानियां हैं कई, मैंने बस बता दिया आपको। अच्छा, उसके अलावा क्या था, अब देखिए कोर्ट भी दो तरह का रख दिया था उन्होंने, एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट। देख रहे हैं, एक सिविल कोर्ट रख दिया है और एक क्रिमिनल कोर्ट भी रख दिया है। ये आज मौजूदा दौर में देख रहे हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग अलग होते हैं ना भाई, तो उसी तरह। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब कितनी दूरदर्शिता थी उनका, उनका जो फ्यूचर देखने की क्षमता थी, ऐसे ही मौर्य एम्पायर इतना बड़ा नहीं बन गया। उसके पीछे बहुत शोध करके उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मूला तैयार किया था जिसके हिसाब से रूल करते थे। जैसे कि मैंने बोला, मेगास्थनीज ने भी बहुत कुछ लिखा है सोसाइटल सेटअप के बारे में। उसके हिसाब से 4 कास्ट मौजूद थे। एक तो फिलोसोफर्स हो गए, पढ़ाई लिखाई करने वाले, किसान हो गए, खेती बाड़ी करने वाले, सोल्जर्स हो गए, सैनिक, हर्ट्समैन हो गए जो चरवाहे होते हैं, आर्टिशंस जो कि कारीगर कुछ भी चीज बनाने का काम करते हैं, मजिस्ट्रेट हो गए, जजेस, और काउंसिलर, पार्षद। तो ये 7 वर्ण या कास्ट में डिवाइडेड था उस समय का सोसाइटी। किस समय का? मौर्य काल में। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया है मैंने हिंदी में, आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम जानते हैं कि मौर्य काल का पतन हुआ क्यों, मतलब हाउ डिड द मौर्य, जब ये इतना अच्छा था तो हाउ। देखिए, कोई भी राजवंश, कभी भी कोई भी डायनेस्टी जब भी पतन की ओर बढ़ता है, इसका मतलब है, जैसे कि आप मुगलों को भी पढ़ लीजिए, जो बाद के शासक आए, मोहम्मद शाह रंगीला या फर्रुखशियर या जो भी, दे वर नॉट वेरी केपेबल रूलर्स। उनके अंदर उस तरह अशोका और शाहजहां और औरंगजेब जैसे वो केपेबल रूलर नहीं थे, केपेबल नहीं थे, कैपेबिलिटी नहीं थी इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाने की। तो इंटरनल कोल्ड वॉर्स चलते रहते थे, आपस में ही राजा बनने के लिए युद्ध होने लगा। बहुत सारी ये कॉमन रीजंस होते हैं कहीं पे भी, जो आप देखेंगे किसी भी राजवंश के पतन का। तो उसी तरह हुआ। अब देखिए, डिवाइड शुरू हो गया, अशोका के मरते ही एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ईस्टर्न पार्ट, एक वेस्टर्न पार्ट में कर दिया उन्होंने डिवाइड। वेस्टर्न पार्ट अशोका के बेटे कुणाल थे, वो वहां के राजा बने, और जो ईस्टर्न पार्ट था वहां दशरथ, जो कि अशोका के पौत्र थे, ग्रैंडसन थे, वो बन गए। तो अब देखिए डिवीजन शुरू हो गया पावर का। अब जो आपका वेस्टर्न साइड था वहां वो उनके हाथ से चला गया, क्योंकि यू नो कहते हैं कि बाहरी आए, उन्होंने लड़ाई की, फिर हार गए। तो कहीं ना कहीं जहां डिवीजन शुरू हो गया और जो रूलर्स हैं वो कमजोर शासक आने लगे, तो मौर्य एम्पायर भी इसी चंगुल में फंस के और इसका भी पतन हो गया। और जो सबसे लास्ट राजा थे उनका नाम था बृहदत्त, और बृहदत्त को पुष्यमित्रा शुंगा ने मार दिया, और पुष्यमित्रा शुंगा ने फिर शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। तो यहां से फिर मौर्य का पतन होने के बाद पोस्ट मौर्य काल शुरू हो जाता है, पोस्ट मौर्य पीरियड शुरू हो जाता है। और ये पोस्ट मौर्य पीरियड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बातें थी एज पर अबाउट मौर्य काल। इसके बाद इसमें एक लेक्चर और बचता है पोस्ट मौर्य का, उसके बाद हम पीवाईक्यूज के तरफ बढ़ेंगे। तो ये लेक्चर्स देखिए, बने रहिए हमारे साथ, और भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे बीपीएससी प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।